हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है प्याज की खेती। प्याज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्याज की बेस्ट वैरायटी, प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करें, प्याज की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, प्याज में कितने दिन में पानी देना चाहिए, प्याज की आखिरी सिंचाई कब करें और खरपतवार नियंत्रण पर बात करेंगे। प्याज के रोग, प्याज की हार्वेस्टिंग, प्याज का रखरखाव, प्याज का बीज कितने दिन में उगता है, 1 बीघा में कितना बीज लगता है, 1 एकड़ में प्याज की कितनी पैदावार होती है, प्याज का कंद बढ़ाने के लिए क्या डालें, A to Z संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्याज की उन्नत किस्म के बारे में। तो नंबर 1 है पूसा राउंड। नंबर 2 नासिक लाल प्याज का बीज N53। नंबर 3 पूसा रेड। नंबर 4 रत्नारा पूछा। नंबर 5 एग्री फाउंड रोज। नंबर 6 पूसा वाइट फ्लैट। नंबर 7 पे आती है कल्याणपुर रेड राउंड। नंबर 8 की बात करें तो अर्का कीर्तिमान। नंबर 9 F1 हाइब्रिड सीड ओनियन। ये सब प्याज की सबसे अच्छी किस्म हैं, लेकिन हाइब्रिड प्याज की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए क्षेत्र में निर्धारित किस्मों का ही चयन करना चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करें। यदि किसान भाई रबी के लिए प्याज की खेती करना चाहते हैं तो प्याज की रोपाई जनवरी फरवरी में किया जाता है और दिसंबर जनवरी में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नर्सरी में बीजों का जमाव बहुत दिनों में होता है और अधिक ठंड के कारण नर्सरी में पौधे भी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसलिए प्याज की नर्सरी नवंबर महीने में डाल देनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं प्याज की नर्सरी कैसे डालें। अगर खरीफ के मौसम में बरसात में बरसाती प्याज की खेती करना चाहते हैं तो बरसाती प्याज की नर्सरी जून महीने में 30 जून से पहले डाल देनी चाहिए। खरीफ के मौसम में नर्सरी में डाला गया प्याज 35 से 40 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौध रोपाई से लगभग 10 दिन पहले नर्सरी में पानी देना बंद कर देना चाहिए, जिससे पौधे मजबूत हो जाते हैं और प्याज में रोग कम लगते हैं। प्याज की नर्सरी में कौन सा खाद डालें। अगर बात करें प्याज की नर्सरी में कौन सा खाद डालें तो प्याज की आधुनिक खेती करने तथा अच्छी पैदावार के लिए नर्सरी से ही प्याज की देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। और यदि प्याज की नर्सरी में खाद डालने की बात करें तो नर्सरी डालने से पहले 1 से 1.5 मीटर लंबी और लगभग 2 मीटर चौड़ी छोटी छोटी क्यारी बना लेनी चाहिए। उसके बाद प्रति क्यारी 100 से 150 ग्राम DAP और 10 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर गुड़ाई कर देनी चाहिए और फिर उसके बाद इन क्यारियों में प्याज की नर्सरी डाल देनी चाहिए। प्याज के पौधे की रोपाई की दूरी। प्याज की अच्छी पैदावार के लिए पौधों की दूरी का खास ध्यान रखना चाहिए। अधिक नज़दीक पौधे की रोपाई ना करें, क्योंकि अधिक नज़दीक पौधे की रोपाई करने से प्याज की फसल में रोग अधिक लगते हैं। इसलिए पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा लाइन से लाइन की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर पर रखनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं प्याज में कितने दिन में पानी देना चाहिए। प्याज की खेती में सिंचाई ड्रिप या नाली दोनों तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन ड्रिप सिंचाई विधि अभी भी बहुत कम किसान यूज करते हैं। गांव में रहने वाले लगभग सभी किसान आज भी नालियों की सहायता से फसलों की सिंचाई करते हैं। अगर किसान भाई नालियों से प्याज की सिंचाई करते हैं तो सबसे पहले उनको प्याज की छोटी छोटी क्यारियां बना लेनी चाहिए और उस पहली सिंचाई प्याज की रोपाई करने के 1 दिन बाद या 3 दिन के पहले कर देनी चाहिए। उसके 8 से 10 दिनों के अंतराल पर पानी की कमी होने पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्याज की आखिरी सिंचाई कब करनी चाहिए। जब प्याज में पूरी तरह से कंद बनकर तैयार हो जाएं, इनकी पत्तियां ऊपर से हल्की पीली पड़ने लगें, तब प्याज में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे प्याज अच्छी तरह से पकते हैं तथा ठोस और अधिक समय के लिए टिकाऊ प्याज होते हैं।
किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्याज की खेती में कौन सा खाद डालें। प्याज की रोपाई करने से पहले खेत की आखिरी जुताई के समय ही गोबर की सड़ी हुई खाद या मुर्गियों की खाद डीएपी यूरिया डालकर पाटा चलाकर खेत को समतल बना देना चाहिए। उसके बाद रोपाई करने के 25 दिन बाद एक बार फिर डीएपी और यूरिया देकर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। प्याज में खरपतवार की अधिकता होने से कई प्रकार के रोग और कीट लगते हैं। इसलिए प्याज में समय रहते हाथ की सहायता से पतली खुरपी यंत्र से खरपतवार को निकाल देना चाहिए। प्याज की फसल को खरपतवार से मुक्त रखने पर प्याज की कंद का साइज भी बढ़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्याज के रोग के बारे में। प्याज की फसल में लीफ माइनर के प्रकोप से पौधों को बहुत हानि होती है। इसके प्रकोप से प्याज की पत्तियां प्रभावित होती हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। प्याज की फसल को लीफ माइनर कीटों से बचाने के लिए AK-57 25 ml दवा 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए तथा झुलसा रोग से बचने के लिए मिराडोर 15 ml 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं प्याज की हार्वेस्टिंग की। प्याज की खेती के दौरान खेत में जब प्याज की पत्तियां पीली हो जाएं और सभी पत्तियां बीच से मुड़कर नीचे की ओर गिर जाएं, तब आपकी प्याज पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। अब प्याज को खेत से निकालकर घर पर स्टोर कर सकते हैं या मंडी में बेच सकते हैं। लेकिन एक बात का किसान भाइयों ध्यान रखना चाहिए कि जब प्याज की पत्तियां पीली पड़ने लगे तब सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। प्याज का रखरखाव। पके हुए प्याज को खेत से निकालने के बाद प्याज के कंद को पत्तियों से एकदम अलग कर देना चाहिए। उसके बाद घर में किसी छायादार स्थान पर जहां हवा आती जाती हो फैला देना चाहिए और यदि बेचनी हो तो जूट की बोरियों में भरकर मंडी पहुंचा देना चाहिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक बार कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो फैयाज किसान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।